अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज का हमारा जो कह लें कि डिस्कशन का एजेंडा है वो है अंडे का रेट। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कह लें कि रैपिडली अंडे का रेट डेली इंक्रीज़ हो रहा है और फार्मर्स हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इट्स 20th जुलाई और अभी थोड़ी देर पहले 21 जुलाई 21 जुलाई का रेट आया तो उसमें भी अंडे का रेट 30 रुपये ऊपर गया। तो फार्मर्स पूछ रहे थे कि जुलाई के मंथ में, गर्मी के मंथ में भी अंडे का रेट क्यों ऊपर जा रहा है, इसकी क्या बुनियादी वजह है और फ्यूचर हमारा किस तरफ जाएगा और क्या पिछले साल भी इस तरह था। तो इस पर हमारी टीम ने एक एफ़र्ट किया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो फार्मर्स समझने की चीज़ ये है कि जैसे हम अक्सर आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि इस साल जो है ना प्लेसमेंट्स बहुत कम है। मतलब प्लेसमेंट्स ये है कि मुर्गी बहुत कम डली है। आज सुबह ही डॉक्टर सुहेल साहब भी डिस्कस कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि जिधर मतलब एक उनके 2 कस्टमर हैं LSL के, तो वो कह रहे थे कि जिधर वो कह लें कि 4 मिलियन 5 मिलियन जो है ना एक फार्मर को देते थे, उन्होंने 2 मिलियन 1.5 मिलियन जो है ना ली है। और इसी तरह हर फार्मर का ट्रेंड कम है, तकरीबन वो 50% कह रहे थे प्लेसमेंट्स है। प्लेसमेंट्स कम होने की जो बुनियादी वजह वो फीड के रेट्स हैं। फीड के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। जैसे आपको पता है फरवरी मार्च अप्रैल में तो काफ़ी पीक रेट्स रहे, उसके बाद 13 कह लें कि तारीख को कम हुआ था, 13 जुलाई था, नहीं सॉरी 23 जून को कम हुआ था। 23 जून को 400 रुपया रेट कम हुआ था और अभी एंटीसिपेटेड है कि 1 अगस्त को फिर 400 रुपया कम होगा। तो चूंकि फीड की प्राइसेस ऊपर गई तो वाइट लेयर वाले जो होते हैं उनका बहुत कंसर्न होता है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वाइट डोमिनेंट मार्केट। तो इसमें कह लें कि रेट वाइट से ही ड्राइव हो रहा होता है। तो वाइट लेयर के फार्मर्स ने मुर्गियों को ना मोल्ड पे ले गए। मोल्ड ये होता है कि प्रोसेस को डाइटिंग करवा के दोबारा अंडे पे रीन्यू कर लेते हैं, बजाय ये कि वो 120 130 140 रुपये का बर्ड सेल करें और फिर 1100-1200 रुपये में बर्ड तैयार करें। तो वो एक ह्यूज लॉस होता है, 1000 रुपया पर बर्ड एक लॉस होता है, क्योंकि उनकी एग्जिट कास्ट बहुत हाई होती है जो हमारे लुमन में नहीं है। हमारा लुमन अगर 1200 में तैयार करते हैं 1050 रुपये में किसी वक्त भी आप बेच सकते हैं। तो चूंकि उनकी एग्जिट कास्ट काफ़ी हाई होती है तो वो मोल्डिंग पे ले गए। अब जब मोल्ड पे बर्ड जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाता। तो चूंकि उनके लिए परेशानी ये थी कि बेचते तो फंसते, अगर ना बेचते तो फंसते। आगे 1200-1300 का बर्ड था और मार्केट के पैराडाइम का नहीं पता था, तो वो बर्ड मोल्डिंग पे था। अब मार्केट की तो एक डिमांड सप्लाई सेट होती है। डिमांड सप्लाई ये होती है कि जो सबसे कम रेट होते हैं ना वो जून में होते हैं। जून में इस वजह से फार्मर्स होते हैं कि मई जून जो है ना स्कूलों को छुट्टियां होती हैं। दूसरा ये कि हमारा एक पैटर्न है कि अंडा जो है ना सर्दी में खाना, गर्मी में नहीं खाना, एक फ़िलासफ़ी है जो गलत फ़िलासफ़ी है। तो इस वजह से काफ़ी कम मार्केट में डिमांड होती है अंडे की। मेजर कंजम्पशन जो अंडे की होती है ना वो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उन पे होती है। जब सुबह स्कूल जाना है तो रैपिडली अंडा बना के माएँ उनको देती हैं तो वो होती हैं। तो चूँकि इस कह लें कि सीज़न में बच्चे ना स्कूल जा रहे होते हैं, गर्मी भी होती है, तो डिमांड कम होती है। तो अभी ये हमारे सामने एनालिसिस है कि जो इस साल अगर आप ये देखें तो 24 जून को रेट था 7260 रुपये, जो 25 जून को कम हुआ 6870 रुपये हुआ। 390 का डाउनफॉल सडन आया। तो डेट वाज द डिपिक्शन के मार्केट में डिमांड मौजूद नहीं है मगर अंडा सरप्लस हो रहा। अब जब 390 रुपये का डाउनफॉल आया और सडनली 6870 रुपये का हुआ, तो अब ऐसा बर्ड जो मोल्ड पे होता है उसके बस की बात तो नहीं होती 70-75% से ऊपर देना और मार्केट में आगे डिमांड भी मौजूद ना हो। तो फार्मर जो फिर एक कह लेंगे प्रलॉन्ग लेके चल रहे थे तो वो बर्ड मार्केट से निकल गया। जब वो बर्ड मार्केट से निकल गया तो आप ये देखें कि ये हमारे पास 1 जुलाई तक सेम रेट 6870 जो है ना ये कंटिन्यू रहा। उसके बाद 2 जुलाई से आप अगर इसको मैयर करें कि 2 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक जो रेट इंक्रीज हुआ है 750 रुपये अंडे का रेट ऊपर गया। अच्छा, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप ये देखें, ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये पंजाब एग एसोसिएशन PEA फेसबुक पेज पे अवेलेबल है।
इट्स क्वाइट इजी। आप इधर जाएं, इसको फ़िल्टर लगाएं, इस पे ईयर सेलेक्ट करें, जो भी आपने ईयर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2019 का देखना है, या मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि बैक डेट में जाके आपने किसी भी कह लें कि डेट का आपने देखना है, 2017 का देखना है, तो आप जाके फरवरी का और इजीली आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये रेट्स और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये सारा डाटा उधर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो जैसे कि फार्मर्स देख रहे हैं कि 750 रुपये रेट 20 दिनों में इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं इसको 21 डेज़ पे डिवाइड करूं, तकरीबन 35 रुपये पर डे जो है ना, 3 रुपये पर एग जो है ना, डेली इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसी को जब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो क्या ये लास्ट ईयर भी ऐसे था? तो लास्ट ईयर जब अगर हम जाते हैं तो लास्ट ईयर आप चेक करें कि लास्ट ईयर 1 जुलाई को 5,700 था और 21 जुलाई को 5,730 था। तो 20 दिनों में 21 दिनों में सिर्फ जो है ना 30 रुपये रेट इंक्रीज़ हुआ था। तो ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि मार्केट इज़ नॉट इन अ बैलेंस सिचुएशन ना, मार्केट में डिस्टर्बेंस है और ये अपर एंड की तरफ जा रही है। अच्छा, ये अपर एंड की तरफ जाएगी, किस तरह जाएगी, क्या ट्रेंड होगा, इस ट्रेंड को मेजर करने के लिए अगर आप देखें तो हमने देखा कि 21 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है 90 रुपये लास्ट टाइम इंक्रीज़ हुआ था। तो अभी ये चूँकि ये डेली तकरीबन 35 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है, लेट्स सी कि अब ये किस तरफ जाता है। तो मिनिमम भी अगर 90 रुपये हो तो 750 में अगर हम डालते हैं 90 रुपये तो ये तकरीबन होगा 840 रुपये, जो पिछली दफ़ा 120 रुपये था। तो 840 में से अगर 120 हम निकाल दें तो इट कम्स 720 रुपये एक्स्ट्रा इंक्रीज़ आया है जनवरी 2023 में। और ये उसी चीज़ का इम्पैक्ट है कि मार्केट में प्लेसमेंट्स नहीं है। एक इसमें ये चीज़ है कि सुबह ही डॉक्टर सोहेल साहब डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम हेचरीज बंद हो गई थी 30 मई को वाइट लेयर वालों की, मगर जो अभी भी हेचरीज उनकी ओपन है, मतलब प्लेसमेंट्स हो रही हैं। मगर इस वक्त जो फार्मर कह लें कि 20-21 जुलाई को बर्ड डालेगा, वो जाके जनवरी में प्रोडक्शन देगा। उसके बाद फार्मर्स एक जो चेंज आता है वो आता है अगस्त के माह में रेट एकदम ऊपर होता है। उसकी वजह ये होती है 15 अगस्त से स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। जब स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, अंडे की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि पहले 15 दिन में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 360 रुपये लास्ट टाइम इंक्रीज़ हुआ था और 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 420 रुपये हुआ था। तो लास्ट टाइम अगर आप देखें तो अगस्त के माह में 780 रुपये रेट इंक्रीज़ हुआ था अंडे का, जो विच इज़ इक्वल टू जुलाई, जो इस साल जुलाई में हो गया। तो अगस्त में तो डेफिनेटली जब स्कूल ओपन होंगे तो इसका इम्पैक्ट ऊपर जाएगा। फिर इसी तरह अगस्त से आगे सितंबर जो मंथ होता है ये एक स्टैग्नेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेट इंक्रीज़ नहीं होते। तो जो सितंबर में 510 रुपये इंक्रीज़ हुआ था। तो अगर इसी पर्सपेक्टिव से हम देखें कि ये रेट हमारा 2 माह में जो था 1290 रुपये इंक्रीज़ हुआ था, तो अभी अगर ये 90 रुपये भी हम डाल लेते हैं तो 21 जुलाई से 31 सितंबर तक 1380 रुपये रेट इंक्रीज़ हुआ था लास्ट टाइम। तो इस वक्त अगर हम 1380 रुपये डालें, 7620 प्लस 1380 तो इट्स 9000। तो अगर पिछले साल का ट्रेंड ही लें तो 30 सितंबर को अंडे का रेट 9000 रुपया होगा या होना चाहिए, जो लास्ट ईयर पीकेस्ट रेट था। अगर हम देखें लास्ट 30 सितंबर को 7110 रुपये था और पिछले साल के ट्रेंड को ही अगर फॉलो करें और ये शॉर्टेज और ये बाकी चीज़ों को ना डालें तो ये 30 सितंबर को 9000 रुपया रेट होना चाहिए। मगर मेरी एंटिसिपेशन है ये इससे हाई होगा, ये 10,500 के करीब होगा। तो क्योंकि प्लेसमेंट्स कम है और आगे जब डिमांड इंक्रीज़ होनी है तो फिर और शॉर्टेज होनी है और एकदम तो मुर्गी अंडे पे आ नहीं जाती। मुर्गी 6 माह लेती है जो वाइट होती है, हमारी ब्राउन जो होती है तकरीबन 5 माह लेती है, 50% प्रोडक्शन करते हैं। तो फार्मर्स दैट वाज दी एनालिसिस
और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम ने और हमारी जो असेसमेंट है वो आपको सेटिस्फाई कर पाई है कि क्यों अंडे का रेट ऊपर जा रहा है और फ्यूचर इसका क्या हो सकता है या होगा। ये हम डेफिनेटली डाटा की बेस पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट तो अल्लाह ताला को पता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, या उन लोगों को पता है जो शॉर्टेज बनाते हैं या स्टोर करते हैं। तो हम तो ट्रेंड बेस देख के कर रहे हैं। आप भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, आपके पास फेसबुक पेज मौजूद है, उस पर जाके सारा डाटा पड़ा हुआ। बाकी ये कि आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।